दोस्तों, आप सोचते होंगे कि हम एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी की इतनी बात क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जब युवाओं को कोई भी समस्या आती है, वो किसी भी मंत्री जी के पास जाते हैं तो कह देते हैं कि फाइल मुख्यमंत्री जी के पास है, जैसे ही होगा हम आपको बताएंगे। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जी की इतनी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वो प्रदेश के मुखिया हैं और मुखिया के ही पास पूरा भार होता है, वही निर्णय ले सकता है। इसीलिए चर्चा उनकी की जाएगी, न कि किसी दूसरे नेता की, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं तो हम चर्चा क्यों करें। आज एमपी में ऐसा ही कुछ कर दिया है एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने। उन्होंने एक ऐसी घोषणा कर दी है दोस्तों, जिससे सुनकर आप अचरज करेंगे। और वो घोषणा ये है कि अब एमपी में हर महीने में 1 लाख रोजगार पैदा होंगे, यानी कि साल में 12 लाख, महीने के हिसाब से 12 लाख साल में आपको रोजगार देगी मध्य प्रदेश सरकार, जिसमें प्राइवेट होंगे और सरकारी नौकरियों के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक ही अपील है, समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी रोजगार को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से पूर्व में रोजगार देने की बात कही है एमपी की सरकार ने, उन रोजगार को समय पर नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि वर्तमान समय में जो रोजगार की बात सीएम शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं, क्या वो जमीनी स्तर पर दिखाई देगी, या फिर आज भोपाल में जो कार्यक्रम हुआ केवल कार्यक्रम तक ही ये बात सीमित रह जाएगी। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया है, बोला है और अखबारों ने भी इस चीज को छापा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, भाग लिया, और इस कार्यक्रम का नाम है मिशन अर्थ। इस कार्यक्रम को एमपी की सरकार ने दोस्तों इसलिए बनाया है क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान जी अर्थव्यवस्था और रोजगार को गति देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चिंतित नहीं है, वो चिंतित है, इसलिए गति देना चाहते हैं। लेकिन वो कितनी गति देना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा। क्या इसी गति से रोजगार चलेगा जैसे अभी वर्तमान समय में चल रहा है दोस्तों, कि जो शिक्षक हैं उनको अब तक रोजगार मिल नहीं पाया, हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाया, एमपी के पटवारियों को नहीं मिल पाया, और साथ ही साथ एमपी पुलिस की जो भर्तियां हो रही थी वो कोरोना की वजह से दी गई है। हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि मंत्रियों को मंत्री पद तो मिल गए, भले कोरोना आए या कुछ भी आए, वो समय पर दे दिया, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल पाई। एमपीपीएससी की परीक्षा भी डेट कैंसिल हो गई है, आगे बढ़ा दी गई है कोरोना के चलते। तो जिन रोजगार की घोषणा की गई है, क्या वो भी कोरोना के चलते इसी तरीके से घिसटते घिसटते अगले चुनाव के बाद पहुंचेंगे? क्योंकि जब यही नहीं मिल पाए अभी, तो ये कब तक मिल पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसके साथ ही साथ एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने आज लगभग 2200 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया है, उनका लोकार्पण किया है, और मध्य प्रदेश को वो आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, इसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो है अपनी योगदान देगा, एमपी गवर्नमेंट अपना योगदान देगी, ये कह रहे हैं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी। और ये भी कह रहे हैं साथ ही साथ कि पहले कहा जाता था कि सब गुड़ गोबर कर दिया, लेकिन आज हमारी सरकार आने के बाद गोबर गुड़ है। आज उनको इस कार्यक्रम में गोबर से बने राम दरबार और गोबर से बनी हुई किताब भेंट की गई है। लेकिन हम यहाँ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या एमपी की सरकार ने जो है पूरे मध्य प्रदेश को क्या गुड़ गोबर कर दिया है? मध्य प्रदेश की सरकार पर यह सवाल इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि युवाओं की स्थिति बेहद खराब है रोजगार को लेकर के। वो मानसिक रूप से गुजर रहे हैं, मानसिक तौर से गुजर रहे हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, कोचिंगों की फीस भर चुके हैं, रोजगार हाथ में नहीं है, ऊपर से कोरोना की मार। और सबसे बड़ा सवाल एमपी के युवा, एमपी की जनता ये कह रही है कि जब कोरोना इतना ही ज्यादा है तो आपकी चुनावी रैलियां, चुनाव कैंसिल क्यों नहीं करवा देते? आखिर उनकी इतनी चिंता आपको क्यों है? जब आप परीक्षाओं को कैंसिल कर रहे हैं, सारी चीजों को कैंसिल कर रहे हैं, तो दमोह का उपचुनाव कैंसिल करवा दीजिए, असम का चुनाव, बंगाल का चुनाव कैंसिल करवा दीजिए। वो भी तो हो सकता है ना कोरोना की महामारी के चलते, या नहीं हो सकता? या वो यूनिवर्सल लॉ है कि नहीं, वो कैंसिल नहीं होगा, वो तो हमें करवाना पड़ेगा, चाहे ऐसी 4 महामारी क्यों ना हो जाए। इसीलिए शायद जनता कोरोना की गाइडलाइंस को जो है हल्के में ले रही है कि पता है कि जब ये अपने सारे काम कर रहे हैं तो हम अपने कामों को क्यों छोड़ें। और इसके लिए प्रशासन को जो है बड़ी परेशानी हो रही है इसी के चलते। तो प्रशासन को सबसे पहले नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। जितने भी जिलों के कलेक्टर हैं उनको चिंतित होकर के नेताओं पर सबसे
सबसे पहले कार्रवाई करें, शायद उनको इससे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ ही कलेक्टर, कुछ ही अधिकारी होंगे जो इतनी हिम्मत जुटा करके दिखा पाएंगे। केवल कागजों में, कार्यक्रमों में दबंग और ये सब चीजें चलती, लेकिन हकीकत में शायद कोई ना दिखा पाए। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ट्विटर के माध्यम से असम की चिंता भी जता रहे हैं। बीच बीच में ट्वीट करते हैं असम के चुनाव को लेकर के, असम की चाय उनको याद आती है। ऐसा ही ट्वीट उन्होंने आज भी किया है असम को लेकर के, यानी कि उनके मन में भले किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, लेकिन चुनाव चल रहा है। कोरोना की महामारी के दौर से एमपी गुजर रहा है, लेकिन उनके मस्तिष्क की कोशिकाओं में सिर्फ जो है असम दिखाई दे रहा है उनको, दिन रात के असम असम असम। शायद असम के चुनाव को जितवाकर उसका क्रेडिट लेना चाहते हो, अपने नंबर बढ़वाने चाहते हो, ये भी हो सकता है। तो आज इस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम हुए। साथ ही साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी लैब यहां पर स्थापित की गई है सीमन प्रोडक्शन को लेकर के। ये एमपी की गवर्नमेंट ने मिशन अर्थ के कार्यक्रम के तहत किया है और सरकार का उद्देश्य ये है कि कृषि, उद्यानिकी, मछली पालन को बढ़ावा दिया जाए, किसानों की आमदनी दुगनी की जाए। किसानों की आमदनी हकीकत में दुगनी होगी या नहीं होगी ये तो हमें नहीं पता है, हो सकता है कागजों में दुगनी हो जाए। अगर इतनी चिंता है तो दिल्ली बॉर्डर पर किसान इतने महीनों से बेचारे पड़े हुए हैं, शायद सरकार कुछ निर्णय निकाल पाती, लेकिन अभी तक तो नहीं निकाल पाई है। और जिस तरीके से रोजगार को लेकर के दावे किए जा रहे हैं, ये दावे क्या सिर्फ फिसड्डी साबित होंगे बोलने के लिए, बाद में सब भूल जाएंगे। कोरोना की महामारी में उनको जो है दफना दिया जाएगा रोजगारों को, क्योंकि पिछले के रोजगार मिल नहीं पाए हैं। तो ऐसे में आपका क्या सोचना है दोस्तों कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी जो रोजगार को लेकर के दावा कर रहे हैं कि हम रोजगार इतने पैदा करेंगे, महीने में 1 लाख, ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? इस पर अपनी राय जरूर रखें इस पूरे वीडियो पर। और चलते चलते सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।